हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं बुक से। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने तीन चीजें बनानी होती है। ठीक है जी। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक की तरफ ध्यान देना। ठीक है। सबसे पहले हमने जब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होती है तो हमने तीनों का फॉर्मेट बना लेना। जैसे कि बच्चे मैंने ये सामने लिख के रखा है ताकि लिखने में मैं टाइम वेस्ट कम करूं और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्या करूं, समझा पाऊं ये एंट्रीज। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने जब भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट करनी है तीनों का फॉर्मेट बना लेना है। ये देखो बच्चे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। पर्टिकुलर, रुपी, पर्टिकुलर्स और रुपी, ये किसका फॉर्मेट है? ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठे ही बनते हैं। ठीक है, पहले ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना दिया। लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स रुपी, ये आप सबको जैसे कि पता है। जब भी बच्चे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनानी है और विद एडजस्टमेंट वाली बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क कर लेंगे। देखो बच्चे क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी नारायण ऑन 30th जून 2018। देखो बच्चे, क्वेश्चन में हमें जो ईयर एंडिंग दिया है, जो ईयर एंड दिया वो कब दिया? 30th जून 2018। जो ये जो बिजनेस है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब करता है? 30 जून 2018 को। बच्चे ये जरूरी नहीं है कि हर कोई बिजनेस 31 मार्च को या 31 दिसंबर को करे। ये अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो बिजनेस जिस रूल और रेगुलेशन के अंडर आएगा वो उसी साल, उसी ईयर एंडिंग के हिसाब से चलेगा। तो बच्चे इट मींस कि उनका जो साल स्टार्ट होता है वो कब होता है? 1 जून 2017 को। बच्चे 12 मंथ्स ही इसमें आते हैं। मतलब कि 1 जून को स्टार्ट किया और 30 जून 2018 को खत्म किया। सॉरी, 1 जून को नहीं, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 से उनका ओपनिंग होगा और 30 जून 2018 को क्लोज होगा। बच्चे ये कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ए बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है हमने। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना? और ये जो क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हमें विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करना होगा सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। दूसरे नंबर पे हमने इनकी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। देखिए बच्चे, सबसे पहली एडजस्टमेंट दी है, ये देखो ट्रायल बैलेंस देख रहे हो, लक्ष्मी नारायण, कैपिटल एंड रैंक, बिल रिसीवेबल, ये सबको छोड़ के सबसे पहले हम नीचे क्या आएंगे? एडजस्टमेंट्स पे। स्टॉक इन ट्रेड ऑन 30th जून 2018। स्टॉक 30th जून, इस डेट को कितना है? 128960। बच्चे ये हमारा क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक है ना।
30 जून क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे जो क्लोजिंग स्टॉक और जो एडजस्टमेंट होती है इसका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में आना और बैलेंस शीट में आना, ट्रेडिंग अकाउंट में आना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना, बैलेंस शीट में आना और मतलब कि ये जो एडजस्टमेंट दी होती है हमें इसका डबल इफेक्ट, मतलब कि ये दो जगह पे इफेक्ट करती है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि अब बच्चे हम करने लगे हैं आपको और क्लियर हो जाएगा कि डबल इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। जो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा एसेट होता है, ये देखिए, ठीक है, लिख दिया। बैलेंस शीट की एसेट्स में 128960, ये इसका एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है 128960। क्लियर बच्चे? जो हमारी पहली एडजस्टमेंट है इसका डबल इफेक्ट हो गया, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और एसेट की क्रेडिट साइड। पहली एडजस्टमेंट हमारी खत्म। क्लियर बच्चे सबको? चलिए आगे। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक। मोहन चेक, देखो बच्चे कहते हैं जो मोहन का चेक है राइट ऑफ कर दो, उसको खत्म कर दो। क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये बच्चे किसके साथ एडजस्टमेंट है? डेटर्स के साथ। तो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिए हैं उधर हम मार्क लगा लेंगे सभी बच्चे। डेटर्स, ये जो एडजस्टमेंट है ये किसके साथ रिलेट है? डेटर्स के साथ। सभी बच्चे मार्क लगा लीजिए। मिले डेटर्स सबको? ठीक है जी, सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारी होगी। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड ₹1200 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, देखो बच्चे ये जो एडजस्टमेंट है ये किसके साथ रिलेट करती है? एक तो वेजेस के साथ। किसके साथ? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ढूंढिए वेजेस, मिल गया, शाबाश। वेजेस के साथ मार्क करते जाओ, ठीक है। ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है एक तो वेजेस के साथ रिलेट करती है और क्या? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड ₹1200 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। मशीनरी ढूंढिए बच्चे। ये देखो बच्चे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो जो थर्ड एडजस्टमेंट है ये दो के साथ रिलेट करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के साथ, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी के साथ। ठीक है जी, समझ गए? नेक्स्ट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। बच्चे प्लांट एंड मशीनरी के साथ डबल डॉट लगा लेना ताकि प्लांट एंड मशीनरी के साथ दो एडजस्टमेंट है। कहते हैं डेप्रिसिएशन भी प्लांट एंड मशीनरी पे ऊपर हमें कैलकुलेट करनी कितनी? 5%। हो गया। एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग बाय 10%। और फिक्सचर्स के ऊपर भी आप एडजस्टमेंट मार्क लगा लीजिए, 10% हमने डेप्रिशिएट करना है। कमीशन एक्रू ₹600। कमीशन ढूंढिए बच्चे, ये देखो कमीशन, कमीशन के आगे मार्क लगा लीजिए। लगाया सबने? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ इज नॉट पेड। लोन के ऊपर भी बच्चे मार्क लगाइए। ढूंढिए लोन कहां है? ये देखो 6% लोन मिल गया सबको। लो जी बच्चे, हमारे एडजस्टमेंट्स खत्म। अब हम वन बाय वन करते जाएंगे। देखो बच्चे, स्टार्टिंग से क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर लक्ष्मी नारायण ऑन द 30th जून प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैलेंस शीट। सबसे फर्स्ट लक्ष्मी नारायण कैपिटल। बच्चे जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटीज में आती है। ये देखो कैपिटल लायबिलिटीज, ये लिख दी 1,19,400 और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये देखो लिखा है लक्ष्मी नारायण कैपिटल
एक दिया डेबिट और एक दिया क्रेडिट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग्स का डेबिट। तो ये देखो बच्चे कैपिटल 119400 ये लिखी, एंड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल में से माइनस होती है। तो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल में से माइनस होती है। तो बच्चे ये देखो कैपिटल लिखी और ये देखो माइनस ड्राइंग्स 10550। ठीक है जी, ये हमने ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट आइटम है जो हमने लिख दी, कैपिटल भी लिख दी और ड्राइंग्स भी लिख दी। ठीक है, बिल रिसीवेबल एसेट्स, ये देखिए बिल रिसीवेबल 9500। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर सबको। परचेज, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ये देखिए टू परचेज, ये देखो बच्चे सबसे पहले परचेज हमने अंदर लिखना होता है, वो कितना है 256590। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और ट्रेडिंग कोड में आती है। तो परचेज हमने लिख दिया, अगर इसमें कोई रिटर्न हो तो माइनस करके बाहर, लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है तो यही अमाउंट हम बाहर लिख देंगे, कितनी 256590। ठीक है बच्चे, अगर परचेज में से क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया हो तो वो हम लेस करके बाहर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इधर रिटर्न नहीं है तो हमने ये लिख दिया। एंड सेल, सेल का बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है और ट्रेडिंग कोड में आती है। ये देखिए बाय सेल 356430। क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है, परचेज का डेबिट बैलेंस, सेल का क्रेडिट बैलेंस कहां? ट्रेडिंग कोड में आता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न। ये देखो बच्चे सेल 356430 लेस रिटर्न कितनी है 2780। तो बाय सेल लेस रिटर्न, लेस करना है 2780 तो वो हमारा आ गया कितना 353650। क्लियर? स्टॉक ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई का मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग कोड में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक 89680। ठीक है, देखना बच्चों कोई गलत अमाउंट ना लिखूं मैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद क्या है, कमीशन क्रेडिट साइड लिखी हुई है ना। कमीशन क्रेडिट, बच्चे कमीशन डेबिट हो तो इट मींस कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अगर कमीशन क्रेडिट हो तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है और इनडायरेक्ट इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आती है। ये देखो बच्चे कमीशन क्रेडिट साइड लिखी है ना, तो ये देखो बाय कमीशन 5640 लिख दिया बच्चे। देख रहे हो कमीशन क्रेडिट साइड इसलिए आई है। अब बच्चे कमीशन के साथ हमने मार्क भी लगाया हुआ है, इट मींस कि कमीशन की क्या एडजस्टमेंट भी है। अच्छा जी, सभी नीचे देखिए एडजस्टमेंट में कमीशन एक्रू ₹600। देखो बच्चे बाय कमीशन 5640 इतनी हमें मिल चुकी है। पूरे साल में हमें कितनी कमीशन मिली है 5640 प्लस एक्रू। एक्रू का मतलब होता है रिसीवेबल बट नॉट रिसीव्ड, मिलने वाली है लेकिन अभी वो मिली नहीं है। तो कितनी नहीं मिली अभी 600। तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, पूरे साल की कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 5640 मिल गई है प्लस 600 अभी हमें और मिलेगी, तो इन दोनों का टोटल करके टोटल कमीशन हमारी कितनी हुई साल की 6240।
अब बच्चे जो एडजस्टमेंट होती है इसका डबल इफेक्ट होता है। एक तो ये कमीशन इधर ऐड होगी, दूसरी जो पैसा अभी हमें मिलने वाला होता है उसे हम एसेट्स बोलते हैं कि भाई अभी हमें पैसा मिलना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एसेट्स। तो ये देखो बच्चे, एक्रू कमीशन, एक्रू कमीशन 600, ये इसका डबल इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो गया, देख रहे हो सभी। तो ये हमारी कमीशन की एंट्री भी हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे, किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले बच्चे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारी एसेट्स होते हैं। ये देखिए एसेट्स, ये आ गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी। इधर मैं बताता हूं बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी की जो हमें अमाउंट दी है ट्रायल बैलेंस में वो कितनी दी है, 28800, ठीक है, 28800, सभी देख रहे हो। अब इसके साथ बच्चे क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड ₹1200 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। देखो बच्चे, ये है प्लांट एंड मशीनरी और ये है वेजेस, ठीक है। वेजेस जो है वो हमारे कितने हैं, 40970। ये मशीनरी है, ये वेजेस है। हमने क्या किया, आज नई मशीनरी लाई, कितने की लाई, 12 न्यू मशीनरी। बच्चे आज हमने नई मशीनरी लाई 1200 रुपए की, नई मशीनरी लाई जो कि हमने इधर ऐड करनी थी, लेकिन गलती से कहां ऐड कर दी, इधर। तो बच्चे ऐड इधर करनी थी लेकिन गलती से कहां कर दी, इधर। तो सबसे पहले तो हमें ये एडजस्टमेंट ठीक करनी होगी। कहां पे ऐड किया है, वेजेस में, गलती होगी हमारे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेजेस में से 1200 माइनस करूंगा। ये देखो बच्चे, टू वेजेस, वेजेस देखो क्वेश्चन में कितने हैं, कितने बच्चे देखना, टू वेजेस 40970, ठीक है, माइनस मशीनरी। बच्चे वेजेस में से मशीनरी क्या करनी है, हमने माइनस करनी है ताकि एडजस्टमेंट ठीक हो जाए। तो वेजेस में से मैंने माइनस किए 1200, तो कितना आ गया, 39770, ठीक है बच्चे। तो जो मैंने गलती की थी उस गलती को मैंने माइनस करके ठीक कर दिया, एक चीज होगी। अब दूसरा, ये जो 1200 है ये मेरे को कहां ऐड करने हैं, मशीनरी में। तो ऐड 1200, 2880 प्लस 1200 कितना हो गया, 30,000। ये देखिए बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये नीचे आप वर्किंग नोट में बता सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, वो कैसे, 2880 की पहले थी प्लस 1200 इक्वल टू 30,000। तो बच्चे ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। बच्चे इसका यही मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड ₹1200 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी परचेज लास्ट ईयर। जो पैसा हमने मशीनरी में डालना था वो गलती से कहां डाल दिया, वेजेस में। तो बच्चे वेजेस में माइनस करो और मशीनरी में ऐड करो, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। अब देखो बच्चे, हमारी मशीनरी कितनी है, 30,000, 30,000 की 5%, 30,000 इंटू 5% इक्वल टू 1500। कहते जी मशीन हमारी हर साल
चल चल के उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है कितनी, 1500 रुपया। तो ये देखिए बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 1500, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया 28500। तो डेप्रिसिएशन एक तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होती है, और दूसरा ये हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये लिखा मैंने, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 1500। ठीक है बच्चे, हो गया डबल इफेक्ट, वेजेस का भी हो गया, मशीनरी का भी हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो बच्चे प्लांट एंड मशीनरी का सबको समझ आ गया, क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी के साथ दो एडजस्टमेंट्स थी, हमने दोनों कर दी। नेक्स्ट, सैलरीज। सैलरी जो होती है ऑफिस का एक्सपेंस होता है, और ऑफिस के एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो बच्चे, टू सैलरी 11,000। ठीक है जी, ये देखिए टू सैलरीज 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बिजनेस के जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये सारे इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये देखिए, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1880 प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। देन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। देखो बच्चे, इंटरेस्ट की भी क्या है, एडजस्टमेंट है। ये देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 5870, और इंटरेस्ट हो डिस्काउंट हो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड, अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड। और इस इंटरेस्ट का जो बैलेंस है वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। ये देखिए 5870। अब देखो बच्चे, इंटरेस्ट की भी क्या है, एडजस्टमेंट है। नीचे पढ़िए सभी, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ इज नॉट पेड। कहते जो हमने लोन लिया है उस पे हमने लास्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं पेड किया। और ये देखो बच्चे, लिखा हुआ है 6% लोन। अब देखो इधर मैं कैलकुलेट करूंगा। ये देखो बच्चे, क्वेश्चन में दिया है 6% लोन इक्वल टू 20,000। क्लियर सबको? तो बच्चे 6% लोन का क्या मतलब है कि 20,000 के ऊपर 6% हमने क्या देना है, लोन दे इंटरेस्ट देना है। तो वो कितना हो गया 1200। क्लियर? 6% लोन कितना है 20,000, 20,000 का 6% निकाला तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12। ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट 1200। तो कहते कि 2 महीने का इंटरेस्ट दिया हमने। तो सबसे पहले अगर बच्चे साल का 1200 रुपया इंटरेस्ट है तो डिवाइड बाय, अगर मैं 12 साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 1200 डिवाइड बाय 12, तो एक मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपया। समझ रहे हो? 20,000 लोन लिया, 6% के हिसाब से 1200 रुपया इंटरेस्ट बना, साल का 1200 रुपया, और साल में 12 मंथ्स होते हैं तो एक मंथ का कितना हुआ 100 रुपया। ठीक है, चलिए आगे। 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ तो कहते हैं 2 महीने का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो एक मंथ का अगर 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ तो 2 महीने का कितना हुआ 200। तो हमने नहीं दिया, ये देखो इंटरेस्ट 5870 जो हमने दे दिया प्लस इंटरेस्ट ड्यू
बच्चे चाहे आप ड्यू बोलो, चाहे आप आउटस्टैंडिंग बोलो, चाहे आप बैलेंस बोलो, बात एक ही होती है। तो एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, क्या फॉर्मूला होता है? एड आउटस्टैंडिंग और लेस करना होता है हमने किसको? प्रीपेड को। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। तो बच्चे ड्यू है, 2 महीने का अभी हमने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट को हमने ऐड करना है सबसे पहले। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ऐड इंटरेस्ट ड्यू 200। ठीक है जी, सबको क्लियर है? इंटरेस्ट 5870 प्लस इंटरेस्ट ड्यू 200, तो 6070 इसकी टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा साल का। और दूसरा डबल इफेक्ट, दूसरा जो इंटरेस्ट का इफेक्ट होगा वो कहां होगा? लायबिलिटीज में। देखो बच्चे 6% लोन 20,000 रुपया, ठीक है, जो लायबिलिटी होती है हमारी, जो हमने देना है अभी। और चाहे आप इसी में एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर दो 200, और चाहे आप अलग से लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200। ठीक है बच्चे, तो एक तो हमारा इंटरेस्ट कहां आ गया? इधर एड आउटस्टैंडिंग, और दूसरा हमारा कहां आ गया? लायबिलिटी वाली साइड, लोन के नीचे। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको? आगे चलिए, बैड डेट्स इंपॉर्टेंट, ये भी सबने समझना है ध्यान से। देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन में दिया है बैड डेट्स 3620 डेबिट बैलेंस। सबसे पहले बैड डेट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आते हैं। ये देखिए, टू बैड डेट्स 3620 लिख दिया, ये हमने अभी अंदर ही लिखा है। ठीक है, देखो बच्चे, पूरे साल में जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं वो कितने हुए हैं? 3620। अब इसकी एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। और बैड डेट्स जो होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? डेटर्स के ऊपर, जिनसे हमने पैसा लेना होता है, वो जो पैसे नहीं देते उनको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, बैड डेट्स 3620। अब हम इसकी नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक। बच्चे, ये जो एडजस्टमेंट है ये डेटर्स के साथ रिलेट करती है। डेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स, जिनसे पैसा अभी हमें मिलना है। तो सबसे पहले ये देखो, डेटर्स ये लिखा 62,000, देख रहे हो? 62,000 पैसा हमें मिलना था। ठीक है, एडजस्टमेंट में बोलते हैं राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक, और डेटर्स के आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मोहन चेक फॉर डिसऑनर्ड 1000। मोहन का जो चेक था वो कितने का था? 1000 रुपए का, जो कि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब कि उसमें पैसा नहीं है। और उन्होंने क्या बोला एडजस्टमेंट में? राइट ऑफ हाफ ऑफ मोहन चेक, कहते 1000 रुपए का चेक है मोहन का, इसका आधा क्या करो? बैड डेट्स में डाल दो, राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो इसको। कितना? लेकिन 1000 रुपए का मोहन का चेक है, लेकिन इसका कितना करना है? 500। तो बच्चे, सबसे पहले बैड डेट्स जो पहले से हमारे पैसे डूब चुके हैं वो कितने हैं? 3620। अब 1000 रुपए का मोहन का चेक था, उसका भी आधा, 1000 का आधा कितना हो गया? 500। कहते ये भी राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। तो 3620 हमारे पहले खर्च हो चुके हैं, प्लस 500 और हमारे लॉस हो गया। ठीक है जी, ये देखो बच्चे, बैड डेट्स में ये जो पहले डूब चुके हैं, प्लस मोहन का चेक आधा 500 राइट ऑफ कर दिया हमने। सबको समझ आ रही है? अब आगे बढ़िए, क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। देखो बच्चे,
इधर मैं आपको ये चीज समझाता हूं। टोटल डेटर्स थे हमारे 62,000, ठीक है। 62,000 में से हमने मोहन का चेक भी क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो कितना है, 1,000 का डिसऑनर हुआ जो कितना 1,000। लेकिन अभी डिसऑनर जो हुआ है वो 1,000 का हुआ है, लेकिन हमने बोला है यार इसको ना राइट ऑफ कर दो, आधा कर दो। तो बैड डेट्स हमने, और ये क्लियर हो गया कि 500 तो मिलने नहीं लगा भाई, जो नहीं मिलना है उसको खत्म करो, प्लस 500 लॉस हो गया हमारा। अब देखो बैलेंस कितना बचा जो मिलना अभी हमें, 61,000, ये मोहन की, ठीक है। अब जो कहते हैं जो पीछे 61,000 रुपीज हमें मिलने हैं ना अपने डेटर से, उसके ऊपर भी मेरे को 5% का डाउट लग रहा है कि 5% पैसा नहीं मिलेगा। कितना, 5% पैसा मिलने का कोई चांस नहीं है। तो मे भी मिल जाए, मे भी नहीं मिल जाए, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से प्रोविजन बना लेती है, सोच के रखती है कि 5%, 61,000 का भी 5% तो देखो, जैसे 62,000 था, 62,000 में से एक मोहन ने नहीं दिए, डिसऑनर हो गया। वैसे अब कंपनी को जो बैलेंस 61,000 बच गया, इसके ऊपर भी प्रोविजन से लग रहा है कि 5% नहीं मिलने। तो बच्चे 61,000 का 5% कितना होता है, 3050। अब कंपनी को 3050 का और लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो बच्चे ये देखो डेटर्स 62,000 थे, लेस 500 जो राइट ऑफ कर दिए, खत्म कर दिए, लेस प्रोविजंस जो 61,000 के ऊपर, कि 61,000 के ऊपर भी 5% मिलने के चांस नहीं है। तो 62,000 माइनस 500 जो राइट ऑफ किए, माइनस प्रोविजन 3050, तो हमारा जो डेटर का बैलेंस बच गया कितना बचा, 58,450। अब जो मिलने की आशंका है, हमें मिलने की संभावना है, वो कितना पैसा मिलेगा, 58,450। देखो बच्चे जो पैसा हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्लस हमने जो सोच के रखा है कि नहीं मिलने के चांस, वो डेटर में से माइनस होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बैड डेट्स में उतना ही हमारा लॉस बढ़ता जाता है। 3620 पहले नहीं मिले, 500 हमारा राइट ऑफ कर दिया, 1000 रुपए का चेक था, 500 क्या राइट ऑफ किया, मतलब कि उम्मीद ही छोड़ दी कि नहीं मिलना। 1000 है, चलो क्या पता 500 मिल जाए, लेकिन नहीं मिलना, ठीक है। प्लस जो नए प्रोविजन बनाए हैं 3050, इसके भी प्रोविजन है, मे भी मिल जाए, मे भी नॉट मिले, ठीक है। तो टोटल हमारे जो बैड डेट्स की संभावना है वो कितने हो सकते हैं इस साल, 7170, तीनों को ऐड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। जो प्रोविजंस होते हैं वो हमेशा बैलेंस में निकलते हैं। ये देखो 62,000 डेटर्स थे, मोहन का चेक कितने का था, 1000 का, वो लेस 61,000 के ऊपर 5%, 3050, क्लियर। डबल इफेक्ट हो गया एडजस्टमेंट्स का, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा एसेट वाली साइड डेटर में से लेस करना। चलिए आगे बच्चे, आगे क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स जो होते हैं हमारे एसेट्स होते हैं 8970, और फिक्सचर्स भी क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बाय 10%,
897 का 10% डेप्रिसिएशन 897, ठीक है। इसमें से ये लेस करके हमारा ये अमाउंट आ जाएगी और डेप्रिसिएशन एक इस तरफ और दूसरा टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स कितना 897, ठीक है बच्चों। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दी है, ये दोनों तरफ एक इधर और एक इस तरफ हमारी इफेक्ट दिखा दिया आपने। आगे कमीशन एक्रू 600, ये हमने पहले से ही कर दी है क्योंकि कमीशन की एंट्री ऊपर आई थी, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती है हमारे लायबिलिटी, जिनको पैसा देना होता है उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, ये देखिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी के अंडर 59630। 6% लोन हमने अभी जस्ट 6% लोन क्या होती है हमारी लायबिलिटी, ये देखिए 6% लोन 20,000 हो गया। और इसकी जो एडजस्टमेंट थी मार्क किया हुआ है, एडजस्टमेंट हमने पहले से ही अभी कर दी कि जो 200 है जो हमारा आउटस्टैंडिंग है एक इस तरफ और दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने ये डाल दिया। क्लियर बच्चों। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है, ये देखिए 530। कैश एट बैंक 18,970, क्लियर। कैश भी हमारी एसेट होती है और बैंक भी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितनी है 400। इंश्योरेंस हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है जी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये देखिए ये लिखा हमने टू इंश्योरेंस 400, देख रहे हो सभी। और क्या कह रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹300 पर एनम पेड अप टू 31 दिसंबर। चलिए बच्चे इसकी भी एडजस्टमेंट देखते हैं इंश्योरेंस की। बच्चे जो इंश्योरेंस है वो हमारी 300 रुपया पर एनम है। पर एनम का मतलब पूरे साल की कितनी इंश्योरेंस है 300 रुपया। और ये जो हमें दी है हमें कि इंश्योरेंस हमने जो पे की है कितनी की है 400, ठीक है। साल की कितनी है 300। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कब तक का कर रहे हैं 30 जून 2018 तक का क्वेश्चन। हम कब तक का कर रहे हैं 30 जून 2018 का, जहां तक करना है। और कहते हैं जो हमने इंश्योरेंस पे की है वो कब तक की है 31 दिसंबर 2018। बच्चे देखो हमारा साल कहां खत्म हो रहा है जून में, लेकिन ये जो इंश्योरेंस हमने पे कर दी दिसंबर तक की कर दी, तो मींस की 6 महीने एडवांस की कर दी। सभी देख रहे हो क्वेश्चन में। तो बच्चे अगर साल की हमारी 300 रुपया इंश्योरेंस है तो 6 महीने की हमने एडवांस दे दी, तो इट मींस की क्या है 300 into 6/12। 6 महीने की एडवांस दी ना, 300 साल की है 6 महीने की एडवांस दे दी, तो इट मींस की 150 क्या होगी प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस, ठीक है। प्रीपेड जानी एडवांस। तो अभी मैंने लिखा एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ठीक है जी। तो प्रीपेड जो है वो हमारी क्या होती है लेस होती है। ये देखिए टू इंश्योरेंस लेस प्रीपेड 150 कितना आ गया 250। और प्रीपेड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने प्रीपेड एडवांस में पेमेंट की होती है वो हमारी क्या होती है एसेट्स। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 150 हो गया डबल फैक्ट, क्लियर। आगे चलिए रेंट एंड टैक्सेस 5620। बच्चे रेंट हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और देखिए बच्चे कोई एडजस्टमेंट बची है सारा हो गया।
लो जी, एक बार एडजस्टमेंट को नजर मार लीजिए। स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा, डेटर्स भी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग न्यू मशीनरी डेप्रिसिएशन सारा हो गया, कमीशन एक्रू इंटरेस्ट ऑन। बच्चे हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है जी। अब हमने क्या करने होते हैं, टोटल करने होते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड इधर करके बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये हमारा आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारा 482610। ठीक है बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइम सेव करके करने के लिए टोटल कर कर रखी है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना है 482610। और जो डेबिट साइड का टोटल है वो हमारा कितना है, देखिए सभी, डेबिट साइड का जो टोटल हमारा आया है, इस साइड का टोटल करना हमने, डेबिट साइड का टोटल जो कि क्रेडिट से छोटा है। तो जब हम डेबिट में से क्रेडिट में से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 96570 ग्रॉस प्रॉफिट। ये बच्चे हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, इसलिए हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बड़ा है, डेबिट साइड का छोटा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बैलेंस फॉरवर्ड हो जाता है आगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो उस तरफ से ये आ गया हमारा 96570। अब टोटल इधर का करेंगे हम, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि आ जाएगा 102810। और डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का जो टोटल आएगा वो हमारा आ जाएगा 37757। तो बच्चे ये क्रेडिट का टोटल है और ये डेबिट साइड का, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो क्रेडिट क्रेडिट का टोटल बड़ा है 1,02,810 रुपए और डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट आया है वो हमारा कितना आया, 65053। बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा हो तो प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो तो लॉस आता है। सबको क्लियर है ये, है ना। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, 65053, जो कि ये क्रेडिट का टोटल और ये डेबिट का टोटल माइनस करके आया है। और अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता है। तो कैपिटल में से प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करके ये अमाउंट हमने बाहर लिख दी। कैपिटल में ड्राइंग लेस और नेट प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है जी। अब ये सारी हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो बैलेंस शीट का जब हमने टोटल किया तो हमारा क्या आया, 253733। और इस तरफ हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। एसेट्स का जो हमारा टोटल आया है वो भी क्या आया, 253733। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बुक का। कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है बच्चे।
थैंक यू।